हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सोशल स्टडीज़ बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। तो आज मैं आप लोगों को वो टिप्स बताऊंगी जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सोशल स्टडीज़ का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऐसी आंसर राइटिंग आप लोगों को एक ऐसी तरफ खींच के ले जाएगी कि टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ही नहीं पाएगी। बहुत ही ईजिली आपको बहुत सारे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका आपको अपनी आंसर राइटिंग में बहुत खास ख्याल रखना है। द वेरी फर्स्ट टिप इज एसएसटी के पेपर में आप अपना आंसर पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल ना लिखें, पॉइंट्स बनाकर अपने आंसर को लिखें, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म का जो आंसर होता है वो स्टोरी टाइप होता है और वो टीचर के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इतना बोरिंग आंसर पढ़ने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड द लेंडर्स, तो इसको आप ऐसे आंसर स्टार्टिंग करते वक्त फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट्स बनाकर आंसर लिखिए, ताकि टीचर के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आप इन पॉइंट्स के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं। शॉर्ट भी हो जाएगा, आपको भी लिमिटेड लिखना पड़ेगा और टीचर का भी बहुत कम टाइम लगेगा, और इसकी वजह से आपको मार्क्स भी बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। एक और प्लस पॉइंट है कि आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जो आंसर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी दिखेगी। आइए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ जी, वहाँ एक घंटी है उसे बजाना मत भूलना, क्योंकि आपके पास सारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेगी, आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूर देनी है। इसकी वजह से एग्जामिनर को बहुत मदद मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपका आगे का कंटेंट रीड ही नहीं करता है, और हमें क्या चाहिए, हेडिंग्स बनाइए, सब हेडिंग्स बनाइए, और उसी हेडिंग से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्वेश्चन में और आगे बताना क्या चाहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल ये है, जैसे आपको क्वेश्चन आया है मेंशन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप आंसर स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट बनाइए और उसमें आप हेडिंग डाल दीजिए कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इस हेडिंग से टीचर को ये पता चल गया कि आप क्या बताना चाह रहे हैं और आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे। बहुत ही बेस्ट हो जाएगा अगर आप अपनी इन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देते हैं, तो सोने पे सुहागा है। टीचर के लिए वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा, वो आपके आंसर में सिर्फ यही अंडरलाइन हेडिंग देखेगी और इसी के जरिए आपको फटाफट से मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, इसे आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है। द वेरी नेक्स्ट टिप इज़, अगर आप अपना आंसर स्टार्ट करते वक्त इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। टीचर को पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है, उसे इस टॉपिक के बारे में पता है, वो तुक्के नहीं मार रहा है। आपका क्वेश्चन 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो वो मैटर नहीं करता, आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दें और उसके बाद अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको रोडवेज़ के फीचर लिखने हैं, तो पहले आप रोडवेज़ के बारे में 2-3 लाइन्स में कुछ बता दें और उसके बाद अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करें। बहुत प्रेफरेबली आप ये 5 मार्कर में ज़रूर करना, क्योंकि 3 मार्कर में वैसे भी कंटेंट कम होता है। 5 मार्कर में हमें क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, उसको अटेम्प्ट हमें काफ़ी बड़े आंसर में करना होता है, तो इसीलिए आप इंट्रोडक्शन वहाँ ज़रूर दें। द वेरी नेक्स्ट टिप इज़, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास टाइम की मैनेजमेंट इतनी है, आप इतना मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप एक कंक्लूजन ज़रूर दे दें। एक नाइस कंक्लूजन जो है वो टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग देगा कि बच्चे ने जो ये आंसर लिखा है वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ लिखा है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसने पूरा समझ कर लिखा है। जैसे अगर आप रोडवेज के मेरिट्स लिख रहे हैं तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू द above mentioned advantages, the road transport has become very popular and its share is constantly increasing। इसकी वजह से आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं और आपने फाइनली अपने एडवांटेजेस जो लिखे हैं उनका आपने एक नाइस हैप्पी एंडिंग दे दी। दिस इज वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी नेक्स्ट गुरु मंत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन 3 मार्कर का है तो 3 पॉइंट्स ही लिखें, 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स लिखें। आपका भी लिखने में टाइम बचेगा, कंटेंट भी लिमिटेड होगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी एंड टीचर को भी चेक करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप 5 मार्कर क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स लिख कर आते हैं तो उसके आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिलीव मी, 5 मार्कर में 5 पॉइंट्स ही लिख के आना, वो ही 5 मार्कर के लिए बिल्कुल फिट है। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें मैं कोई फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्लो चार्ट से टीचर को एक अट्रैक्टिव दिखता है, आपको मार्क्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं। ऊपर से टीचर के लिए चेकिंग आसान हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बच्चा अब एक्सप्लेनेशन में क्या बताएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में जो लिखा है बच्चा उसी को एलैबोरेट करेगा, वही एक्सप्लेन करेगा। जैसे आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में ये फ्लो चार्ट है, तो ये फ्लो चार्ट का आप यूज़ अपने आंसर में कर सकते हैं। जब आपको क्लासिफिकेशन या टाइप्स बताने के लिए
बनाएं तो आप इस फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके सिलेबस में फ्लो चार्ट्स हैं, उनको यूज़ कीजिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए, आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थंबनेल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गुरु मंत्रास। इनका आपको ध्यान रखना है और इन्हें फॉलो करना है। आपके एसएसटी के एग्जाम्स में मार्क्स कहीं नहीं गए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, कमेंट बिलो विद योर सजेशंस एंड सम न्यू आइडियाज़। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो अपनी डिमांड्स के साथ भी फटाफट कमेंट बॉक्स में आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।